सिद्धं शुद्धं परमिय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवडं वोच्यम्। गोमट्टसार जीव कांड ग्रंथराज के इस अध्याय में काय मार्गणा का वर्णन चल रहा है। स्थावर काय और त्रस्काय के बारे में विस्तार से बताया जा चुका है। त्रस जीव भी कौन कौन से हैं और कहाँ रहते हैं। त्रस नाली में भी रहते हैं और किसी अपेक्षा से त्रस नाली से बाहर भी पाए जाते हैं। उस अपेक्षा का भी वर्णन कल आपको गाथा 199 के माध्यम से किया गया था। आगे एक और वर्णन प्रारंभ होता है जिसमें ये बताया जाना है कि जीवों के जो शरीर हैं वो सभी शरीर अनेक प्रकार के जो जीव होते हैं उनमें से जो बादर निगोद जीव हैं जिनसे कि वह शरीर प्रतिष्ठित रहते हैं, यानी कि उन शरीरों में बादर निगोद जीवों का अवस्थान रहता है और उनकी उत्पत्ति रहती है। वो कौन कौन से शरीर हैं जो बादर निगोद जीवों से प्रतिष्ठित होते हैं और कौन से वो शरीर हैं जो बादर निगोद जीवों से अप्रतिष्ठित या रहित होते हैं, उसके बारे में जानकारी देने के लिए ये गाथा नंबर 200 है। ये शुरू होती है। पुड़वी आदि चौंडम केवली आहार देव निरयंगा अपदिठिदाणि गोदेहि पदिठिदंगा हवे शेषा। हाँ, पृथ्वी आदि चतुष्क यानी पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, केवली भगवान का शरीर, आहारक शरीर, देव और निरय अंगा माने नारकियों का शरीर, ये निगोदों से निगोदे ही अपदिठिदा, ये अप्रतिष्ठित रहता है। शेषा पदिठिदंगा हवे, शेष जो शरीर हैं वो प्रतिष्ठित अंग माने शरीर होते हैं। यह इस गाथा में बताया गया है। इससे क्या समझना है कि जितने भी हमने अभी यहाँ पर स्थावर और त्रस जीवों का वर्णन सुना है उसमें सभी जीव हैं, सभी जीवों के अपने अपने शरीर हैं और वह शरीर जो औदारिक शरीर भी होते हैं। अगर हम सभी गतियों के जीवों को देखें तो उनमें किसी के वैक्रियक शरीर भी होते हैं, किन्हीं मुनि के आहारक शरीर भी निकलते हैं। तेजस और कार्मण शरीर तो एक अलग व्यवस्था हो गई, लेकिन जो नौकर्मभूत शरीर कहलाते हैं वो 3 ही होते हैं। कौन कौन से? औदारिक, वैक्रियक और आहारक। बाकी जो कार्मण शरीर है, तेजस शरीर है, ये तो हमेशा जीव से निबद्ध रहता है, आत्मा से हमेशा संबद्ध रहता है, इसलिए इसको हम यहाँ पर चर्चा में नहीं लेते। जो इन दोनों शरीरों के माध्यम से भी और जो शरीर बनते हैं जिससे कि यह जीव अलग अलग गतियों में जीता है, काम करता है, उन शरीरों की यहाँ पर तुलना और इनकी ही विशेषता यहाँ पर बताई जानी है। तो औदारिक शरीर हैं, वैक्रियक शरीर हैं और आहारक शरीर हैं। अब ये जो शरीर बनते हैं तो इन शरीरों में, किन्हीं शरीरों में तो शरीर में भी जीव रहते हैं और किन्हीं शरीरों में ये निगोद जीव नहीं होते हैं। कौन से जीव नहीं होते हैं? हाँ, तो जो आपको बताया गया था कि प्रत्येक जो जीव हैं उन प्रत्येक जीवों में भी कुछ सब प्रतिष्ठित प्रत्येक हैं। तो ये केवल आपको वनस्पति की अपेक्षा से बताया गया था कि वनस्पति 2 प्रकार की होती है, सब प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। लेकिन जब आपके लिए यह स्कंद, अंडर, आवास, पुलवी और देह माने जो ये बादर निगोदों के शरीर, इनका जब वर्णन किया गया था तो उसमें आपको ये भी बताया गया था कि जितना भी स्कंद है वो स्कंद सभी प्रत्येक जीवों का वो शरीर है।
जो स्कंद का मतलब क्या है, वो सभी प्रत्येक जीवों का शरीर है। तो लोक में वह प्रत्येक जीवों का शरीर सभी का मिलाकर के एक स्कंद के रूप में जानना चाहिए। सबके अपने अपने अलग अलग भी शरीर हैं, लेकिन जब हम एक शरीर को अलग अलग रूप में देखें या सभी शरीरों को एक रूप में देखें तो हम उसे स्कंद के रूप में कह सकते हैं। तो उसमें अनेक स्कंद हैं और उन अलग अलग स्कंदों में भी एक एक शरीर भी अपना अपना अलग स्कंद है, सब मिलाकर के भी एक स्कंद हो सकता है। तात्पर्य यह है कि जो ये शरीर हैं प्रत्येक जीवों के, इन सब प्रत्येक जीवों के शरीरों में बादर निगोद जीव प्रतिष्ठित होते हैं, तो वह सब प्रतिष्ठित पना कहलाता है। और जिसमें निगोद जीव प्रतिष्ठित न हो तो उसे कहेंगे अप्रतिष्ठित पना। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि कौन से ऐसे जीवों के शरीर हैं जिनमें निगोद जीवों की प्रतिष्ठापना नहीं होती या निगोद जीवों का वास नहीं होता। तो कौन कौन से जीव हैं? पृथ्वी आदि चौर्णम, पृथ्वी कायक आदि जो 4 प्रकार के जीव हैं उनको सबसे पहले यहाँ लिया गया। यानी पृथ्वी का एक जीव, जल का एक जीव, अग्नि का एक जीव और वायु का एक जीव। अब ये जीव हैं, इन जीवों का अपना शरीर है, जो भी सूक्ष्म शरीर है, अंगुल की असंख्यातवें भाग अवगाहना को लिए हुए जो भी इनका छोटा सा सूक्ष्म सा शरीर है, वह शरीर इनका अपना औदारिक शरीर है, लेकिन उस शरीर में निगोद जीव नहीं है। समझ रहे हैं ना? जैसे कि इसकी तुलना हम अपने शरीर से करें कि हमारा शरीर भी प्रत्येक शरीर है, हम भी प्रत्येक जीव हैं, लेकिन हमारे इस शरीर के अंदर अनेक निगोद जीव प्रतिष्ठित हैं। अनेक निगोद जीव है ना, जो शरीर के अंदर वसा और मांस तत्व रहता है, उसमें जो है अनेक निगोद जीव प्रति समय जन्म लेते हैं और मरण को प्राप्त होते हैं। तो ये वो जीव हैं जिनके शरीर में निगोद जीव नहीं होते हैं। कौन कौन से? स्थावरों में पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक और वायु का एक। स्थावरों में ये 4 ही प्रकार के ये जीव हैं, क्योंकि वनस्पति में तो प्रत्येक वनस्पति का भेद आ जाता है और प्रत्येक वनस्पति में भी इनकी निगोदों की प्रतिष्ठा हो जाती है, तो उन्हें हम सब प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। तो वनस्पति तो निगोद से प्रतिष्ठित होती है, लेकिन ये जो 4 प्रकार के स्थावर हैं ये निगोद से रहित ही होते हैं। इससे क्या समझ में आता है कि जो भी जल का एक जीव हैं, पृथ्वी का एक जीव हैं या वायु का एक जीव हैं, इनका जो अपना शरीर है इतना शुद्ध है कि उसमें निगोद जीवों का वास नहीं है, केवल बस वो औदारिक शरीर मात्र ही है। उसमें हम लोगों के शरीर की तरह निगोद जीव या किसी भी तरह की उसमें है ना जो मांस से संबंध रखने वाली चीज़ें वो तो वैसे भी नहीं होती, इसी कारण से उनमें निगोद आदि जीव भी नहीं होते। तो यह एक विशेषता आपको इस गाथा से सुनने को मिलेगी। तो स्थावरों में तो ये जीव हो गए। इसके आगे आचार्य कहते हैं केवली भगवान का शरीर। किनका? केवली भगवान मतलब जब अरिहंत केवली बन जाते हैं तब वह उस 13वें गुण स्थान में जो अरिहंत भगवान होते हैं उनका शरीर देखने को तो मनुष्य का ही होता है। बाहर से उनका शरीर औदारिक ही होता है, क्योंकि जन्म से भी उनका शरीर औदारिक ही होता है। मनुष्यों का शरीर औदारिक ही होता है, इसलिए उनका भी शरीर औदारिक ही है। लेकिन जब वे केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उनके शरीर में एक विशेषता आ जाती है, इसलिए उस समय पर उस शरीर को परम औदारिक कहा जाता है। किस शरीर को? जो केवली भगवान का, वही अरिहंत भगवान का शरीर केवली बनने से पहले सामान्य शरीर था, औदारिक शरीर था, वही केवल ज्ञान होने के बाद क्या हो जाता है? परम औदारिक हो जाता है। तो परम औदारिक का मतलब क्या है? परम औदारिक का मतलब यही है कि वह औदारिक होते हुए भी परम माने श्रेष्ठ औदारिक शरीर है। क्यों है? क्योंकि उसमें निगोद जीव नहीं होते हैं। यानी कि केवल ज्ञान होने से पहले जब वो मुनि महाराज हैं तब तक उनके शरीर में निगोद जीवों की उत्पत्ति हो रही है, मरण हो रहे हैं, निगोद जीवों का वास है। शुक्ल ध्यान होते होते शुक्ल ध्यान के माध्यम से, शुक्ल ध्यान की ही अग्नि के माध्यम से शरीर में इन निगोद जीवों से रहित पना आने लग जाता है। और जब वो शुक्ल ध्यान
मुख्य रूप से जो दूसरा शुक्ल ध्यान है जिससे केवल ज्ञान होता है, तो उस शुक्ल ध्यान की इतनी तीव्रता होती है कि आप समझें कि देह पर भी इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। समझ आ रहा है? देह में अगर निगोद जीवों से रहित शुक्ल ध्यान से हो जाता है तो हम थोड़ा सा अगर हम इसी ध्यान को समझने की कोशिश करें तो हम ये भी समझ सकते हैं कि शुक्ल ध्यान से तो शरीर इतना प्योर, इतना निर्मल हो जाता है कि उसमें निगोद जीवों की उत्पत्ति ही नहीं रह जाती, योनि स्थान ही मिट जाता है, इतना शरीर शुद्ध हो जाता है। मतलब उसमें निगोद जीवों की जो सतत उत्पत्ति होती रहती है वो धीरे धीरे उसका प्रोसेस बंद हो जाता है, मिटता चला जाता है। और इसका सब विज्ञान भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। शुक्ल ध्यान में पहले कितने कितने जीवों का अभाव होता है, फिर कितने और जीवों का अभाव होता चला जाता है। इस तरह से शुक्ल ध्यान के माध्यम से शरीर में निगोद जीवों का अभाव हो जाता है, और जब वह केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर उस शरीर में निगोद जीव नहीं रहते हैं। समझ आ रहा है? यानी कि धातुएं जो बनी हुई हैं, मांस है, रक्त है, इनमें फिर कोई भी परिवर्तन नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि ध्यान का प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। जब शुक्ल ध्यान से शरीर इतना पवित्र हो सकता है कि वह निगोद जीवों से रहित हो जाता है, तो धर्म ध्यान से भी अगर आप अच्छे एकाग्र चित्तता के साथ में मन लगा करके अगर आप धर्म ध्यान करते हैं तो इस धर्म ध्यान से भी आपके शरीर में इतना परिवर्तन आ सकता है कि उस शरीर के अंदर जो विषाक्त जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, जिन्हें हम किसी भी तरीके के कैंसर आदि के कीटाणु कहते हैं, उनको भी हम नष्ट कर सकते हैं अगर कोई अच्छा ध्यान का उपयोग करने वाला व्यक्ति मिले तो। समझ आ रहा है? और ये संभव है क्योंकि ये विज्ञान हमें इसी से समझना चाहिए। जब शुक्ल ध्यान से मैं मानता हूं कि इतनी लेवल का प्रभाव पड़ता है तो धर्म ध्यान से कुछ लेवल का तो प्रभाव पड़ेगा। हमें ये भी सोचना चाहिए, सीखना चाहिए इन चीज़ों से कि शुक्ल ध्यान से जब शरीर के अंदर, मांस के अंदर उत्पन्न होने वाले निगोद जीवों का योनि स्थान ही मिट जाता है, तो धर्म ध्यान से इतना तो हो सकता है कि कहीं पर अगर कोई विषाणु, कीटाणु जन्म ले रहे हैं तो ध्यान से वो सब कुछ नष्ट हो जाए अपने आप, ध्यान की ऊर्जा से, ध्यान की गर्मी से, और वो शरीर को हमारे बिल्कुल शुद्ध बना दें, प्योर बना दें। जितना कि हमें अभी वर्तमान में उपयोगी है उतना तो हम अभी भी इस ध्यान की प्रोसेस से कर सकते हैं। समझ आ रहा है? ये ध्यान का विज्ञान भी हमें ऐसे ही इन ग्रंथों से सीखना पड़ेगा। आपको लगता है कि ध्यान से हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप जानेंगे कि जो दुनिया में और भी योग और ध्यान कराने वाले लोग हैं, वो भी पतंजलि वगैरह के लोग भी ये मानते हैं कि ध्यान से भी मोटापा घटता है। समझ में आ रहा है? ये मैंने पढ़ा है। हाँ, जिनके लिए विशेष रूप से कोई पेट में ऐसे दर्द होते हैं या दिमाग की कोई भी परेशानियां होती हैं तो वो ध्यान से ही ठीक होती हैं। जिन चीज़ों का इलाज आसनों में नहीं है, जिन चीज़ों का इलाज प्राणायाम में नहीं है, उन चीज़ों का इलाज सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से होता है। समझ आ रहा है? वहाँ पर दवाइयाँ भी जब काम नहीं करती हैं तो सिर्फ मेडिटेशन काम करता है। तो ध्यान अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपके मस्तिष्क को संतुलित बनाने के लिए, ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको नए नए तरीके से डेवलप करने के लिए, और हमारे किसी भी बॉडी के पार्ट पर अगर हम मेडिटेशन के थ्रू फोकस करते हैं उसकी अपने आप हीलिंग होती है, और वहाँ पर जो भी टॉक्सिक मैटर होते हैं, किसी भी तरीके के वहाँ पर मतलब नेगेटिविटी को जन्म देने वाले जो कुछ भी वायरस होते हैं वो सब अपने आप वहाँ से रिलीज होंगे, क्योंकि आपके ध्यान की गर्मी से वो सब चीज़ें सहज होंगी। इसलिए ध्यान को अग्नि कहा गया है। जो अग्नि आत्मा को शुद्ध करेगी वो अग्नि तन को भी शुद्ध करेगी, मन को भी शुद्ध करेगी। इसलिए जितनी शांति आपको ध्यान में मन की मिल सकती है, दुनिया के किसी भी क्रियाकलाप से नहीं मिल सकती है। इसलिए आपको इन चीज़ों से समझना है। ये सारांश निकल के आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ कि जब शुक्ल ध्यान का इतना इफेक्ट है तो धर्म ध्यान का भी कुछ इफेक्ट होगा, है ना? वो आप खुद महसूस कर सकते हैं। अन्यथा जब ध्यान का इफेक्ट अगर प्रारंभ में नहीं है तो अंत में भी नहीं होगा। अगर शुक्ल ध्यान में है
तो कुछ धर्म ध्यान में भी है। ये बात ठीक है कि 100 डिग्री का टेम्परेचर शुक्ल ध्यान में होता है, तो कम से कम 10 to 25, 50 डिग्री का टेम्परेचर तो हम धर्म ध्यान से ही बना सकते हैं, है ना, जिससे बॉडी के अंदर के जो टॉक्सिक मैटर हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमें इससे समझ में आती हैं कि केवली भगवान भी शुक्ल ध्यान से निगोदिया जीवों से रहित अपना शरीर बिल्कुल प्योर बना लेते हैं, है ना। फिर उनके शरीर में कुछ भी धातुओं का परिवर्तन नहीं होता। शरीर का ऊपर उठ जाना भी, ये भी ध्यान के बेस पे ही होता है। तो ये भी सब उन्हीं केवली भगवान के माध्यम से होता है। आहारक शरीर, और कौन सा बताया जा रहा है? आहारक शरीर, है ना। जो मुनि महाराज के मस्तक से एक हाथ का पुतला निकलता है, वो भी एक रिद्धि के माध्यम से निकलता है। जब कोई उनको केवली श्रुत केवली के पास जाना होता है अपनी किसी भी तरीके की जिज्ञासा का समाधान करने के लिए, तो उस समय पर जो सुंदर सा पुतला निकलता है एक हाथ का, बढ़िया देखने में, समचतुरस्र संस्थान वाला, है ना, सुंदर, उसमें भी वो शरीर है, वो शरीर बना है, उस शरीर की भी पर्याप्तियाँ हुई हैं, उस शरीर में भी रचना हुई है। वो शरीर औदारिक शरीर से भिन्न है, क्योंकि औदारिक शरीर जिन वर्गणाओं से बनता है उनसे वो शरीर नहीं बनता, इसलिए उसका नाम आहारक शरीर है। आहारक शरीर को बनाने वाली पुद्गल वर्गणाएं अलग होती हैं, औदारिक शरीर को बनाने वाली पुद्गल वर्गणाएं अलग होती हैं, वैक्रिक शरीर को बनाने वाली पुद्गल वर्गणाएं अलग होती हैं। तो आहारक शरीर जो वो बनता है एक हाथ का, वह भी इतना सुंदर भी होता है और शुद्ध भी होता है, मतलब उसमें भी निगोद जीव नहीं होते हैं। शरीर की सब आकृति होगी, जिस मटेरियल से वो बना है उस मटेरियल में कहीं पर भी अंदर कोई भी सड़न गलन वाला मटेरियल नहीं है। निगोद जीवों की उत्पत्ति और मरण से वो रहित है, इसलिए वो आहारक शरीर भी शुद्ध है। बादर निगोद जीवों से वो अप्रतिष्ठित है। फिर क्या कहते हैं? देवों का शरीर। अब ये तो वैक्रियक शरीर की बात आ गई, है ना। तो वैक्रियक शरीर तो वैसे भी आप जानते हैं, वैक्रियक शरीर में मांस, रक्त आदि कोई भी चीज़ें, ऐसी धातुएं, अशुद्ध धातुएं जो बनती हैं वो नहीं होती हैं। तो वैक्रियक शरीर देवों का जो होता है वो शुद्ध होता है, उसमें किसी भी तरह से कोई भी ये मांस आदि भी नहीं होते हैं। इसी कारण से उसमें निगोद जीव भी प्रतिष्ठित नहीं होते हैं, और इसीलिए उन देव आदि को कभी भी ना पसीना आता है, ना थकान आती है, ना उनका शरीर कभी कुमलाता है, ना कभी किसी भी तरीके से उनके शरीर में कोई जो उनकी कांति है वो कुछ भी कम होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। ये शरीर की क्वालिटियाँ तो ये भी क्यों है? क्योंकि वो चीज़ें ऐसी नहीं है कि जिस मटेरियल से बनी है उसमें रोज़ाना वही चीज़ें चाहिए, है ना। तो वो चीज़ों से वो उसका मटेरियल बिल्कुल अलग तरीके की क्वालिटी वाला है। इसलिए वैक्रियक शरीर देवों का भी निगोदों से रहित है, और नारकी जीवों का भी वैक्रियक शरीर निगोदों से रहित होता है ना। अब आपने देवों के बारे में तो सुन रखा है, नारकियों का शरीर आपने बड़ा बीभत्स सुना है ना, ज्ञानार्णव वगैरह में पढ़ाया था। तो उस समय पर नारकियों का जो वास्तव में जो वैक्रियक शरीर है वो उनके लिए बीभत्स रूप में है, लेकिन वह बीभत्सता एक दूसरे के लिए दुख देने रूप बीभत्सता है। जो उनका वास्तव में वैक्रियक शरीर होता है वो शरीर तो निगोद जीवों से रहित ही होता है। वैक्रियक शरीर मांस से रहित होता है, लेकिन ये उसकी अशुभता है जो हमें नारकियों में उस मांस, रक्त आदि के रूप में हमें दिखाई देती है। ये वहाँ की अशुभता को बताने के लिए है, लेकिन वास्तव में वह जो चीज़ है वो बादर निगोद जीवों से वो रहित है। तो यह ध्यान में रखते हुए इतने प्रकार के जो जीव हैं इन्हें हम समझ सकते हैं ये सभी निगोदों से अप्रतिष्ठित शरीर वाले जीव हैं, और बाकी के सभी शेषा। शेषा का मतलब अब इतने जीव बताने के बाद में जो जीव बचे हैं, ये बचे हुए सभी जीव कैसे होते हैं? निगोद जीवों से प्रतिष्ठित ही शरीर वाले होते हैं, है ना। तो अब आप देखें कि अपन लोगों का नंबर किस में आता है कहीं ऊपर नंबर? पृथ्वी आदि चतुष्क में है नहीं, केवली भगवान में है नहीं, आहारक शरीर में है नहीं, देव और नारकियों के शरीर में है नहीं। तो जो अब अपना नंबर बचा है ना,
जितने भी मनुष्य बचे, त्रियंच बचे, जो भी हमें पशु दिखते हैं, पक्षी दिखते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े दिखते हैं, ये सभी जीवों के शरीर कैसे होते हैं? निगोदों से सहित होते हैं, सब जीवों के शरीर, है ना। क्योंकि सभी जीवों के शरीर मांस से युक्त होते हैं, रक्त आदि से युक्त होते हैं। त्रस जीव जितने भी हैं, इसीलिए कहा जाता है कि त्रस जीवों में मांस की उत्पत्ति होने लगती है, त्रस जीवों में ही रक्त आदि बनने लग जाता है, और उन त्रस जीवों के अंदर ही इस प्रकार के बादर निगोदों की प्रतिष्ठापना होती है। तो यह बादर निगोदों का समुदाय, समूह जो होता है, ये प्रति समय इसी तरह से, जैसे आपको पहले की गाथा में बताया था, अनंत जीव एक समय में, हर समय अनंत जीव जन्म ले रहे हैं, हर समय अनंत जीव मरण को प्राप्त हो रहे हैं, और वह जो स्थिति बनी हुई है, जिस स्कंध में बनी हुई है, वो ऐसी ही बनी रहती है। तो यह प्रतिष्ठितपना जो निगोदों से है, ये कितने प्रकार के जीवों में हो गया? कितने प्रकार के जीव हो गए? 7 क्यों हो गए हैं? 8 नहीं हो गए? 4 तो पृथ्वी का एक आदि जीव हो गए, और फिर केवली भगवान का आहारक शरीर, देवों का शरीर और नारकियों का शरीर, ऐसे अलग अलग जोड़ेंगे तो ये 8 प्रकार के शरीर ही लोक में ऐसे हैं जिन शरीरों में निगोद जीवों का आवास नहीं है। बाकी के सभी शरीरों में निगोद जीवों की स्थापना है, निगोद जीवों का वास है। ठीक है ना? अच्छा विज्ञान है ये, इसको समझें। आगे की गाथा एक और पढ़ते हैं, गाथा नंबर 201। मस्सूरम्बु बिंदु सूई कलावधय सन्निहो हवे देहो पुड़वी आदि चौण्णम तरुतस काया अणेय विहा। इस गाथा में जो जीव हैं उनका आकार बताने के लिए कुछ उपमाएं दी गई हैं, किन जीवों के शरीरों का क्या आकार होता है। मसूर तो आप जानते हैं, मसूर का दाना, मसूर की जो दाल होती है उसी का दाना। अम्बु बिंदु यानी जल का समूह। सुई माने सूची, जो सुई होती है उसी को। कलाप माने समूह होता है। धय माने ध्वज। सन्निह इनके समान, सन्निह शब्द से सन्निह बना। देहो माने शरीर, हवे माने होता है। किनका? पुड़वी आदि चौण्णम, जो पृथ्वी आदि 4 प्रकार के जीव हैं उनके शरीर का यह आकार बताया है। तरु तस्काया अनेविहा, तरु माने वनस्पति का एक जीव और त्रस्काय जीव अनेक प्रकार के शरीर वाले होते हैं। क्या समझे? पृथ्वी आदि 4 को क्रम क्रम से इस उपमा के साथ में लगाना। जैसे मसूर का दाना कैसा होता है? गोल। इसी तरीके से जो भी पृथ्वी का एक जीव होंगे उनका जो शरीर होगा वो शरीर अत्यंत, है ना, अदृश्य होते हुए भी, नहीं देखने में आते हुए भी, वास्तव में केवली भगवान ने उस शरीर की जो शेप है वो कैसी देखी है? गोल देखी है ना। मसूर के दाल के दाने के समान, बराबर नहीं, हाँ वो बराबर तो बहुत बड़ा हो जाएगा समान। मसूर के दाने के समान माने गोल देह की रचना वाले पृथ्वी का एक जीव होते हैं। उनके शरीर की शेप भी इसी तरह की होती है। ठीक है ना? उपमा दे करके बताया जाएगा। जल का एक जीव है, उनकी रचना जैसे जल की बिंदु हमें दिखाई देती है, जल की बूंद जैसे हम डालते हैं, वो जिस तरीके की, है ना, शेप लिए रहती है, ऐसे ही जल की जीवों के जो शरीर हैं उनकी शेप भी ऐसी होती है ना। अब ये बात अलग है कि जो वास्तव में एक जल का एक जीव होगा उसकी तो हमें कभी भी आकृति दिखाई नहीं दे सकती है। हमें जो अगर बिंदु की भी आकृति दिख रही है, बिंदु भी दिख रहा है हमें, कहीं ड्रॉप किसी भी रूप में भी अगर हमें जल की दिखाई दे रही है तो वह भी अनेक जीवों का समूह वाला शरीर होगा, है ना। तो वह सारा का सारा जो हमें प्रत्यक्ष में जो कुछ भी दिखेगा वो तो हमारे लिए अनेक जीवों की आकृति के साथ में दिखेगा। एक जीव की आकृति तो हमें कभी भी नहीं दिख सकती है।
वो इतनी सूक्ष्म होती है, उसकी अवगाहना इतनी कम होती है कि वो हमारे ज्ञान का कभी विषय नहीं बन सकता। तो जल का एक जीव, आकृति कैसी होगी इनके शरीरों की? सब जीव हैं तो जीव का अपना शरीर है, वह शरीर अंगुल का संख्यात्मक भाग प्रमाण बहुत छोटा भी है, तो भी भगवान ने उसकी शरीर की जो शेप देखी वो जल काय की कैसी देखी? जल बिंदु के समान ही देखी, है ना। तीसरा अग्नि, अग्नि कैसी? सुई कलाव, सूचियों का समूह, जो सुई होती है सूची, है ना, उनका समूह। जिस तरह से वह नौक के साथ में रहता है, उसी तरह से यह अग्नि कायिक जीवों का भी जो शरीर है उसी शेप में रहता है ना। ये अग्नि कायिक जीव जिन्हें हम देखते हैं कि वो ऊपर एक शिखा की तरह उनकी लौ जो ऊपर उठती है, या जो वो अग्नि कायिक जीवों की जो हम हमेशा लौ के रूप में जो उनकी रचना देखते हैं, वो तो एक बहुत ज़्यादा अग्निकायक जीवों के शरीरों का समूह है। उससे तो हम कुछ अंदाज़ा लगा पाएँ या ना लगा पाएँ, लेकिन वास्तव में उनकी जो आकृति एक किसी जीव की होगी तो वह भी सूची कलाप की तरह होती, सूचियों के समूह हैं, सुइयों का जो समूह है उसकी तरह होती है ना। और क्या बचा? वायु का एक जीव, वायु का एक जीव की आकृति क्या बताई? ध्वज, ध्वज माने होता है ध्वज, ध्वज के समान। ध्वज माने झंडा, फ्लैग, है ना। तो ध्वज के तरह, ध्वज कैसा होता है? थोड़ा चौकोर टाइप का होता है। उसी तरह से वायु कायिक जीवों का शरीर भी इसी तरह का आकृति को लिए हुए रहता है ना। तो इस तरह के हम ध्वज की आकृति के समान वायु कायिक जीवों की आकृति को समझ सकते हैं, है ना। अब आप तर्क कर सकते हो, ध्वज त्रिकोण भी होते हैं, ध्वज चौकोर भी होते हैं, है ना। अब जैसी भी हो, कही गए तो ध्वज की आकृति के समान है ना। तो यह ध्वज की आकृति जैसी आपको समझ में आए, आप वैसी वायु कायिक जीवों के शरीर की जो मूल आकृति है वैसा जान सकते हैं। जो हमें अपने इंद्रिय ज्ञान से दिखाई नहीं देता, वो हमें इस श्रुत देवी की महात्म्य से अपने अंदर दिखाई देने लग जाता है। किसकी महिमा से? श्रुत देवी की महिमा से। देवी देवी है, हाँ, जिसकी आराधना करनी हो हर किसी चीज़ को अपन स्त्रीलिंग में बना लेते हैं, है ना। श्रुत देवता या श्रुत देवी, जिसकी आराधना से हमें केवल ज्ञान में जो दिखाई दिया वो हमें अपने ज्ञान में कम से कम जानने में तो आ जाता है। भले ही हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि वास्तव में ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी आँखें इतनी सूक्ष्मता को नहीं देख सकती, हमारा ज्ञान इन सूक्ष्म जीवों के शरीरों को नहीं देख सकता। हम केवल अपनी इंद्रियों से कुछ स्थूल चीज़ों को ही देख सकते हैं। तो ये हमें जो केवल ज्ञान से संबंधित जो जानकारियाँ हैं, ये हमें इन ग्रंथों के माध्यम से मिलती हैं। ऐसा अभी ये काय मार्गणा का वर्णन थोड़ा सा और बाकी है ना। अभी तो इसमें संख्या मार्गणा आनी है 2 गाथाओं में, अभी कुछ और आगे इस काय मार्गणा का समापन किया जाएगा, फिर उसके बाद में थोड़ी संख्या प्रूपणा शुरू होगी और इस तरह से काय मार्गणा भी कुछ और आपको बताई जाएगी। आज के लिए इतना पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान की जय। सृजन वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोह हरि, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथि राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मई धारई, राणम सौख मणंतम दरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। ओ